श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब सज्जनों के परित्राण और दुष्टों के विनाश के लिए मैं विभिन्न युगों में उत्पन्न होता हूँ। धर्म ग्रंथों के आधार पर भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए हैं। पहले 3 अवतार सतयुग में, 4 त्रेता युग में, 2 द्वापर युग में और अंतिम होगा कलयुग में। भगवान विष्णु ने विश्व कल्याण तथा धर्म की रक्षा करने के उद्देश्य से कई अवतार लिए, जिनमें से उनका नरसिंह अवतार चौथा अवतार था। भगवान विष्णु ने बहुत से अवतार लिए हैं, परंतु सनातन धर्म में 10 अवतार को मुख्य माना गया है। भगवान विष्णु के 10 अवतार में से केवल श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के बारे में लोग पूर्ण रूप से जानते हैं, परंतु बाकी अवतारों के विषय में इतना नहीं जानते। हमारी इस सीरीज का उद्देश्य है कि हम भगवान विष्णु के सभी अवतारों के विषय में आपको विस्तार से बताएं, क्योंकि इसका हमारे धर्म पर बहुत गहरा प्रभाव है। हम अपनी पिछली वीडियोस में मत्स्य, वराह और कूर्म अवतार के विषय में जान चुके हैं, और आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान विष्णु के 10 अवतार में से नरसिंह अवतार के विषय में बात करेंगे। नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु का आधा शरीर सिंह तथा आधा मानव का था। नरसिंह जयंती वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। मान्यताओं और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने नरसिंह के रूप में अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था। तो आइए जानते हैं भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के बारे में। किंतु आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और हमारे साथ बोलें नारायण नारायण। सतयुग में एक पराक्रमी दैत्य हिरण्यकश्यप हुआ था। उसने कई सैकड़ों वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके एक अद्भुत वरदान प्राप्त किया था, जिसके अनुसार उसका वध भगवान ब्रह्मा के बनाए किसी भी प्राणी से नहीं हो सकता था, और ना ही वह अपने घर के अंदर तथा ना ही घर के बाहर, ना ही दिन में तथा ना ही रात्रि में, ना भूमि पर तथा ना ही आकाश में, ना अस्त्र से तथा ना ही शस्त्र से, ना मनुष्य से तथा ना ही पशु से मारा जा सकता था। इस वरदान को पाकर वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया था तथा तीनों लोकों में उसे हराने वाला कोई नहीं था। इसी वरदान के फलस्वरूप वह स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल लोक का राजा बन गया था। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया तथा भगवान विष्णु को मानने से मना कर दिया। स्वर्ग लोक से देवराज इंद्र को अपदस्थ कर दिया गया था तथा पृथ्वी लोक में भी अधर्म की स्थापना कर दी गई थी। सब जगह धर्म का नाश होने लगा था तथा ऋषि मुनियों की हत्या होने लगी। किंतु कहते हैं ना, भगवान सर्वत्र विद्यमान होते हैं और हर किसी को अपनी शक्ति का अनुभव करवा ही देते हैं। जो हिरण्यकश्यप तीनों लोकों का राजा बना बैठा था और स्वयं को भगवान घोषित किए हुए था, स्वयं उसी के घर में उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त निकला। अब उस राजा की इससे बड़ी दुर्दशा क्या होगी कि जिसके भय से तीनों लोकों के प्राणी भगवान विष्णु का नाम लेने से डर रहे थे, उसी राजा का ही पुत्र दिन रात भगवान विष्णु का नाम ही जपता था। हिरण्यकश्यप के अधर्मी होने के बाद भी स्वयं उसके घर में विष्णु भक्त का जन्म हुआ, जो उसका सबसे छोटा पुत्र प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन से ही नारायण का भक्त था तथा उनकी भक्ति में ही लीन रहता था। जब वह केवल 5 वर्ष का था, तब उसके पिता हिरण्यकश्यप के द्वारा उसे मारने का बहुत प्रयास किया गया। इन प्रयासों में प्रहलाद को सर्पों से भरे कारावास में फेंकवा देना, हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवाने का प्रयास करना, पहाड़ों से नीचे खाई में फेंक देना, अस्त्रों से शरीर के टुकड़े करना, अग्नि में जलाने का प्रयास करना इत्यादि सम्मिलित हैं। आश्चर्य की बात यह थी कि जब जब वह अपने पुत्र के वध करने का प्रयास करता, तब तब प्रहलाद श्री हरि का नाम जपने लगता। उसके बाद स्वयं भगवान विष्णु उसकी रक्षा करने आ जाते, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देते। फिर एक दिन नारायण के भक्त प्रहलाद पर हिरण्यकश्यप द्वारा अत्याचार की सीमा समाप्त हो गई और नारायण ने भयंकर नरसिंह अवतार धारण किया। वैसे तो भगवान विष्णु नरम स्वभाव के और धैर्यवान हैं। इसी कारण हर बार वे शांति से और बिना क्रोध के अपने भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा करते आए थे, किंतु अपने छोटे से भक्त पर इस तरह के अत्याचार देखकर धीरे धीरे उनका क्रोध बढ़ता जा रहा था। एक दिन वह क्रोध का घड़ा फूट गया
और भगवान विष्णु के अत्यंत भयानक रूप नरसिंह अवतार का जन्म हुआ। जब हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रहलाद को मारने की सभी प्रयास विफल हो गए तो उसने क्रोध में अपने पुत्र से पूछा कि यदि नारायण हर जगह उपस्थित हैं, तो क्या वह सामने वाले स्तंभ में भी हैं? इस पर प्रहलाद ने कहा कि श्रीहरि तो हर एक कण में उपस्थित हैं, इसीलिए वे सामने वाले स्तंभ में भी हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप को और क्रोध आ गया। वह उसने उस स्तंभ को तोड़ डाला। स्तंभ के टूटते ही एक जोरदार दहाड़ सुनाई पड़ी तथा उसमें से भगवान विष्णु अपने नरसिंह अवतार में बाहर निकले। उनका ऊपर का आधा शरीर सिंह का तथा नीचे का आधा शरीर मनुष्य का था। वे जोर जोर से फुंफकार कर रहे थे, जिस कारण आसपास हाहाकार मच गया। सभी सैनिक उनके इस भयानक रूप को देखकर आतंकित हो उठे। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप पर भीषण प्रहार किया तथा उसे खींचकर उसके भवन की दहलीज पर ले गए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने जांघों पर बैठा लिया तथा अपने बड़े बड़े नाखूनों की सहायता से उसका पेट चीरकर अंतड़ियां बाहर निकाल दी। इस प्रकार भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। किंतु आखिर भगवान विष्णु ने उसको मिले वरदान को विफल कैसे किया, तो चलिए आपको बताते हैं। जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया, उस समय ना तो दिन था ना ही रात्रि थी, अपितु संध्या का समय था। उन्होंने उसे ना भवन के अंदर मारा तथा ना ही बाहर, अपितु उसके दहलीज पर मारा। उन्होंने ना उसे भूमि पर मारा तथा ना ही आकाश में, अपितु अपनी गोद में बिठाकर मारा। ना ही उन्होंने अस्त्र से मारा तथा ना ही शस्त्र से, अपितु अपने तेज नाखूनों से मारा। इसी के साथ भगवान नरसिंह का अवतार ना ही मानव का था, ना पशु का, ना ही किसी सुर का, और ना ही उनकी उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा ने की थी। इस प्रकार उन्होंने हिरण्यकश्यप का वरदान विफल करके उसका वध कर दिया। जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, तब उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था तथा वे अपने आपे से बाहर आ गए थे। तब उन्हें शांत करवाने के उद्देश्य से भगवान शिव ने उससे भी भयानक रूप ले लिया, जो कि सिंह, मानव तथा पक्षी का भयानक रूप था। उसके 2 पंख, चोंच तथा शक्तिशाली पंजे थे। और भगवान शिव के इस अवतार को शरभ अवतार कहते हैं। शरभ अवतार ने पंजों से नरसिंह अवतार को पकड़ा तथा आकाश में उड़ गया और उन्होंने युद्ध करके नरसिंह अवतार के क्रोध को शांत किया। इसके पश्चात उनका उद्देश्य पूर्ण हो गया और वे पुनः अपने धाम को लौट गए और अपने रूप श्रीहरि में समा गए। आज भी पूरे देश में भगवान नरसिंह के कई मंदिर स्थापित हैं। भगवान नरसिंह का सबसे बड़ा मंदिर है सिंहाचलम मंदिर, जो कि विशाखापट्टनम से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिंहाचल पर्वत अहोबिलम पर स्थापित है। सिंहाचलम मंदिर को भगवान नरसिंह का घर भी कहा जाता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस मंदिर में भगवान नरसिंह माता लक्ष्मी के साथ विराजमान है। नरसिंह अवतार की कथा से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है, जो हर युग और समय में समझी जा सकती है। इससे हमें पता चलता है कि कैसे निरंकुश ताकत एक व्यक्ति को घमंडी बना सकती है और कैसे अंधाधुंध शक्ति से केवल विध्वंस होता है, और कैसे बच्चों के मन में भगवान के प्रति आस्था उजागर करने से वो हमेशा सही राह पर चलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सच्ची आस्था और विश्वास हो तो भगवान स्वयं ही भक्त की रक्षा के लिए आ जाते हैं। चाहे वो प्रहलाद हो या मीरा हो, सच्चे मन में ही भगवान का वास है। तो बोलो नारायण नारायण। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इस कथा के विषय में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।